रोशन रोही बोल के गए थे कि हम अबरी लगन में हम ही बजबो, नहीं बात सही हो गई, ये बात मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि हम ही एगो कलाकार है जो सच से कभी पीछे नहीं हटते हैं। और बिल्कुल जो कहा था कि हम अकेले बजेंगे तो अकेले बजा ही, पूरी लगन में बजा। बात को पूरा कर दिए। उसका गाना कि 300 में बिकने लगी, देवो बुखार छोड़ा, ये सब पूरा लगन में तो वही सब बजबे किया। ये लगन रोशन रोही का नाम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, रोशन रोही के नाम ही रहा। हाँ, लेकिन अब ये भी आता है कि अमित आशिक आशीष यादव जोड़े कम नजर आते हैं, बहुत कम नजर आते हैं, पहले बहुत नजर आते थे। काहे कि पहले हम काम नहीं कर रहे थे तो दिन भर बैठे रहते थे। आशीष काम करता था तो इधर उधर के भैया इधर है इधर है उधर तो चल जाते थे। अभी हम भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहा है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिलते हैं। सब लोग सोच रहा है कि दोस्ती टूट गया है क्या? अरे पागल, परसों भी तो हम दोनों भाई साथ ही बैठे हुए थे। कल भी आशीष के, अभी तो थोड़ा देर पहले फ़ोन किया था, नहीं नीतीश, आशीष के घर में कल पूजा है, थोड़ा देर पहले फ़ोन किया कि भैया आना है। अभी भी बातचीत हो रहा है। बीच बजरिया रोकतौगे पुलिस प्रशासन, त डार्लिंग फोन करी हो, जब कोर्ट में वकील जज देतो भाषण, त डार्लिंग फोन करी हो। देखिए ये सब मेरा भाई है और 9 महीने बाद आया है, और भगवान करे बैक टू बैक गाना दे, और उसका नाम तो मेरे हिसाब से गिनीज बुक में आना चाहिए, क्योंकि वो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री का, भोजपुरी मगही इंडस्ट्री का एक लौता कलाकार है जो जेल में रह के और मतलब पूरे यूपी बिहार में छाया रहा। ये तो बात है कि जेल में रह के गाना बजाए हैं, लेकिन सब लोग इस सवाल कर रहा है कि गानवा कहाँ से गा रहे थे, यही बात है। वो तो पहले भी मौजूदगी मगही सुपरस्टार अमित आशिक भैया के पास फिर से चलाएं। बहुत दिन से अमित आशिक भैया नजर भी नहीं आ रहे इंटरव्यू में, लेकिन गाना तो बवाल मचा रहे हैं। पुलिस प्रशासन वाला था, हमरे पिस्तौल लेके ड्यूटी करा, बड़ा बड़ा चैलेंज चल रहा है। लेकिन सबसे पहले कैसे हैं भैया? बहुत अच्छे हैं, और तुम कैसे हो? हम ठीक है, लेकिन अभी जो आप बड़ा बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, बीच में तो गर्दा मचा दे रहे हैं आप आके। पहले पुजारी न्यूज के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। अच्छा, अभी मतलब कि गाना जो पुलिस प्रशासन वाला ज़्यादा गा रहे हैं भैया, अमित आशिक भैया को क्या हो गया? रंगदारी का जुनून आ गया है क्या भैया? अरे नहीं, देखिए हम लोग 7-8 साल से इंडस्ट्री में काम करते हैं, और जिस टाइप का जब माहौल रहता है उस टाइप का गाना कलाकार गाता है, माहौल में ढलना चाहता है। कलाकार असली वही होता है जो हर तरीके का गाए, तो हम हर एक तरीके का गाना गाए, झुमटा भी गाए, कॉमेडी भी गा के बहुत सारा वीडियो हिट दे दिए। और अभी 2-3 साल से लगभग काम हम नहीं कर पा रहे थे कुछ पर्सनल रीज़न के वजह से, लेकिन अब इधर 3-4 महीना से स्टार्ट हुआ है और बैक टू बैक गाना आ रहा है, तो जिस टाइप का मार्केट में भी चल रहा है उसी टाइप का ना गाएंगे। अच्छा, ये जो गाना है बीच बजरिया पकड़ तो जो पुलिस प्रशासन तो डार्लिंग फोन करिया, ये वाला गाना गाइए पहले। कि जब बीच बजरिया रोकतौगे पुलिस प्रशासन, त डार्लिंग फोन करी हो, जब कोर्ट में वकील जज देतो भाषण, त डार्लिंग फोन करी हो। देखिए ये सब बस मनोरंजन के लिए है, और लोग असली में समझ जा रहा है नहीं कि नहीं नहीं नहीं, एगो हम देख रहे थे एगो भाई को कि पुलिस के जिप्सी पे बैठ के रील बना रहे थे गाना पे। नहीं भाई, ये सब मत करिए, वो प्रशासन है और उनका इज्जत करना है, और अपने कायदे में रहिए, और गाना मनोरंजन के रूप में लीजिए। आप लोग पुलिस प्रशासन को कोई किसी को पकड़े चैलेंज वाला ही गाना गा रहे हैं, आखिर हो क्या गया आपको? लगातार पुलिस प्रशासन, फिर ये वाला जब बड़ा बात बोल दिए हमरे पिस्तौल लेके ड्यूटी करा है ही। अरे तो जो जिस टाइप, जैसे रंगदारी गाना अभी चल रहा है इंडस्ट्री में, तो जिस टाइप का नहीं बोले कि हम लोग 7-8 साल से काम कर रहे हैं। अब सैड सॉन्ग का ज़माना आएगा तो सैड सॉन्ग गाएंगे, या मान ला कि कॉमेडी के ज़माना फिर से आएगा तो फिर से कॉमेडी गाएंगे। अभी रंगदारी वाला गाना चल रहा है, सब कलाकार गा रहा है, भोजपुरी से लेके मगही तक में। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है भैया कि लोग कहता था कि अमित आशिक डीजे पर ना बज तो खाली कॉमेडी स्टार है, कॉमेडी में खाली गाना गाते हैं, लेकिन आप तो डीजे पर भी बवाल मचा दिए हैं। लोगों को कहने का काम है, और हम अपने काम पे बस फोकस करते हैं, और पब्लिक का प्यार, किसको बजना है किसको नहीं बजना है वो लोग पब्लिक जानेंगे, और किसी को बोलने और नहीं बोलने से, हमारे तुम्हारे बोलने या नहीं बोलने से कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन जब से आप जेल पर गाना गा रहे हैं, जेल पर एक ही सवाल आता है कि सब लोग एक ही आदमी पर गाने गाते हैं, जेल पर गाते हैं, तो
यही बात बहुत बड़ा बात आता है। सब लोग नहीं, पूरा यूट्यूब में चलता है मगही में। ये जेल पर गाता है तो एक ही आदमी पे गाना गाता है। जेल पे हम कहाँ 2-3 गो गाना गाए, गाना गाए थे कि छोटी सी उम्र में तुझे जेल हुआ रे, तेरे संग धोखे का खेल हुआ रे। फिर मेरा लाइन था कि भत्ता के भेजनी कारागार, तू छौड़ी छी नार हखी गे। इसी गाना में लाइन था कि मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया, तू गे छिनारी जीवन मोर बेकार किया। ये गाना जो टिप्स का ओरिजिनल धुन था, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो टिप्स वाले हमारे चैनल पे स्ट्राइक मार दिए और ये गाना मुझे उनको देना पड़ा। और वो टिप्स म्यूजिक से, गाना आप उनको दे दिए? हाँ, ये गाना टिप्स म्यूजिक पे रिलीज हो चुका है। टिप्स म्यूजिक भोजपुरी पे ये लगभग 2 मिलियन मेरे चैनल पे था, लेकिन वो स्ट्राइक मारे तो मुझे हटाना पड़ा और टिप्स म्यूजिक भोजपुरी से ये गाना रिलीज हुआ है। आप सब देखिएगा। जैसे आप ट्यून गाए भैया, तो गाना उनका कैसे फिर ले लिए सब, थोड़ा ये बताइए। जैसे कि देखिए क्या होता है कि ओरिजिनल कंटेंट उसका होता है जिसका ट्यून होता है, और ये ओरिजिनल गाना था। जैसे 2 गाना का मिक्सिंग था। एक तो था कि वो क्या बोलते हैं कि तेरे संग धोखे का खेल हुआ ना, कि ओ रब्बा मुझे रोग वो लगा, नहीं है कि हाँ, ये गाना है ऐसे करके कि जिसका इलाज नहीं कोई, रब्बा मुझे रोग वो लगा। तो ये टिप्स का ओरिजिनल है। चाहे वो मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया। आप लोग बहुत बड़ा अथी कर रहे हैं कि आप लोग हिंदी वाला देखते हैं गाना, उसके बाद मगही में पलट देते हैं। हिंदी में सेम गाना रहता है और मगही में आ जाता है। भैया ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मगही में अब गाना पर नहीं वैसा कुछ नहीं है। जैसे उससे होता क्या है, जो गाना पहले से बजा हुआ रहता है, जैसे जो सन 1990 का पूरा गाना है, तो हमारे पूरे देश में और अगल बगल के जो 2-3 गो देश है, जो हम लोग का बच्चा लोग है, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश है, तो ये तीनों देश में जो है ये सब जो 90 दशक का गाना है सबका लोकप्रियता है, ठीक ना। और वो है कि सबके मुंह पे रहता है और उस ट्यून को हम लोग गाते हैं ना, तो सबको अपनापन जैसा लगता है, समझ गए। जैसे कि उस ट्यून में हम हिंदी गाना सुन रहे थे और हम मगही गाते थे, तो लोगों को लगता है, जो हमारे मगही दर्शक है, जो हमारे मगही क्षेत्र से आते हैं, तो उन लोगों को ये अच्छा लगता है।